प्रश्न भगवान से पूछता है कि क्या ये उत्तम रहस्यपूर्ण योग का वर्णन करने हेतु आप सबकी तरह पैदा होते? हमने दूसरे अध्याय में जब देखा कि जब श्री कृष्ण कहते हैं मेरे भी बहुत पुनर्जन्म है, तेरे भी बहुत पुनर्जन्म है, ये राजा लोगों के भी बहुत पुनर्जन्म, और ये सवाल पूछने पर भगवान उसका जवाब देते हैं और कहते हैं नहीं, स्वरूप की प्राप्ति शरीर प्राप्ति से भिन्न है। तुम सब शरीरों को प्राप्त करते हो, मैं अपने स्वरूप को प्रकट करता हूं। मेरा जन्म इन आंखों से देखा नहीं जाता है। अब श्री कृष्ण खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि मेरा जन्म इन आंखों से देखा नहीं जाता है। तो कौन बोल रहे हैं? मैं अजन्मा हूं, अव्यक्त, मुझे कोई व्यक्त स्वरूप नहीं है, शाश्वत हूं, मैं विनाश रहित, पुनर्जन्म रहित हूं। अब ये दोनों श्लोक एक दूसरे के कंट्रोवर्सी महसूस होते हैं, लेकिन वास्तव में दोनों ही सही है, क्योंकि वो श्री कृष्ण बोल रहे थे और ये श्री कृष्ण के माध्यम से बोलने वाली शक्ति जो अजन्मा परमात्मा निराकार स्वरूप है वो बोल रहे हैं। और फिर भगवान कहते हैं प्रकृति को अधीन करके योग माया से मैं प्रकट होता, मेरे स्वरूप का जन्म पिंड रूप में नहीं होता है, यानी मैं किसी माता के गर्भ से इस संसार में नहीं आता। योग साधना द्वारा अपनी त्रिगुणामय प्रकृति को स्ववश करके मैं प्रकट होता। यहाँ रहस्य खुल जाता है कि श्री कृष्ण के अंदर प्रकट होने वाली शक्ति वो परमात्मा शक्ति। तो ये महावाक्य श्री कृष्ण के नहीं है, लेकिन उस अजन्मा स्वरूप परमात्मा जो प्रकट हुए हैं उनके हैं, जो निराकार है, जो अपने त्रिगुणमय प्रकृति को, सात्विक राजसिक तामसिक प्रकृति को भी अधीन करके प्रकट होते। यानी श्री कृष्ण के अंदर जो सात्विक प्रकृति थी उसको भी उसने अधीन कर दिया और पर काया प्रवेश किया है। इसीलिए अर्जुन को कहा तुम मुझे इन आंखों से देख नहीं सकते हो, ये चरम चक्षु से मुझे नहीं देख सकते हो। अब वो भगवत शक्ति कौन है उसका अगर एनालिसिस किया जाए, जो ये महावाक्य जो अजन्मा है, भारत के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं को दिखाते, 33 कोटि देवी देवताओं को दिखा, और उसमें अजन्मा एक ही स्वरूप है, वो है जिसकी पूजा हमने निराकार ज्योतिर्लिंगम में के रूप में की है, जिसको नाम दिया सदाशिव, यानी जो सदा कल्याणकारी है।